औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 9th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो उस सिलसिले में रियाजी की हमने पेयरिंग स्कीम बनाई है। मैथ की पेयरिंग स्कीम आई है जिसके मुताबिक आप पेपर सॉल्व करोगे। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ये कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हम मैथ के कौन कौन से चैप्टर कर लें हम पास हो जाएं, कौन कौन से चैप्टर जो हैं हम छोड़ दें। जो कुछ बहुत नालायक बच्चे होते हैं, नालायक कह लें या कमज़ोर जहन के बच्चे होते हैं, जो मेहनत भी करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती कि हमने सारा साल ट्यूशन्स भी पढ़ी हुई हैं और अब भी हमें नहीं पता कि हम कौन कौन सा चैप्टर करें, कौन कौन से सवाल करें जिनकी मदद के साथ हम जो है वो पेपर जो है वो 75 नंबर का पेपर हम अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जस्ट एक या दो चैप्टर कर लें जो बहुत वीक स्टूडेंट हैं। ये मेरी पेयरिंग स्कीम जो होगी ये बहुत वीक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम होगी। तो जो बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी इस पेयरिंग स्कीम के साथ बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो जो लायक हैं, अच्छे नंबर लेने वाले बच्चे हैं, उनको मैं बताऊंगा कि 75 में से 75 नंबर कैसे लेने हैं। तो जी आप हमारे एकेडमी का नाम है EQH एजुकेशन एकेडमी है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 7864554। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मज़ीद मालूमात के लिए या मैथ का किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कस करना है या पूछना है, कोई क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रही, तो आप हमारे साथ इन नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं। तो जी चलिए हम अपने पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं। पेयरिंग स्कीम है जी, सबसे पहले मैथ के आपको मैं बता दूं कि 75 नंबर का पेपर होता है। 75 नंबर के पेपर में से MCQs आते हैं, 15 MCQs आते हैं। हर MCQ का 1 नंबर होता है। तो किस किस चैप्टर में से कितने MCQs आने हैं ये मैं आपको बताऊँगा, और ये मेरी वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको पास होने के और अच्छे नंबर लेने के फार्मूले भी बताऊंगा कि आप किस किस चैप्टर को कर लो तो अच्छे नंबर आएंगे और पास भी हो जाएंगे। तो अभी तो मैं आपको डिवीजन बता रहा हूँ कि MCQs की डिवीजन किस तरीके से है। 15 नंबर के MCQs हैं। जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs आ जाएंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 MCQs आ जाएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से 1 MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQs आ जाएंगे, 5 में से भी 1 आ जाएगा और 6 में से 2 MCQs हैं वो आ सकते हैं। यानी पहले 6 चैप्टरों में से कितने MCQs आ जाएंगे? 10। 2 ये हो गया, 3 5 6 और 6 और 4 10 MCQs पहले चैप्टर में से आने के चांसेस हैं। अच्छा, उसके बाद जब बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, चैप्टर नंबर 7 में से 1 MCQ आ गया, 8 में से 1 MCQ आ गया, 9 में से 1 MCQ आ गया। चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 इनमें से कोई MCQ आपको नहीं आएगा। इसलिए MCQ के हवाले से ये वाले जो चैप्टर हैं ना, 10, 11, 12, 13, 15, 16, काउंट करो ज़रा, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर हैं जिनके आपने MCQs नहीं याद करने। ठीक है, ये पूरी बुक का बर्डन जो है आपसे उतर रहा है। पूरी बुक को याद करने का जो बर्डन था वो आपके ऊपर से उतर रहा है। ये वाले जो चैप्टर हैं जी, 10, 11, 12, 13, 15 एंड 16, ये चैप्टर आपने MCQs के हवाले से नहीं करने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो 6 चैप्टर हैं, पहले 6 चैप्टरों में से 10 MCQs आ जाएंगे। पहले 6 चैप्टरों में से 10 MCQs जो हैं ये आपको आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 में से 1 आ सकता है, 8 में से 1 आ सकता है, 9 में से 1 आ सकता है, फिर 17 में से 2 MCQs आ सकते हैं। ठीक है, तो ये MCQs की डिवीजन थी। हर MCQ जो है वो 1 नंबर का आएगा। तो 15 MCQ आपने सॉल्व करने होंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 15 नंबर का आपके पास आ जाएगा जी। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन कुछ इस तरीके से होगी। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 पर मुश्तमिल होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने चैप्टर आएंगे? 1 से लेकर 5 तक, पहले 5 चैप्टर में से ये क्वेश्चन नंबर 2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है पहले 5 चैप्टरों में से। अब इनमें कौन कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे?
चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आपको जेन में रख लीजिएगा, गिनते जाइएगा। चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आपने करने कितने हैं? टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 चैप्टर में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने, आपने 6 करने हैं, ठीक है। 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। तो देखें आप कौन कौन से चैप्टर कर लोगे तो आपको जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। तो देखें चैप्टर नंबर 2 में से 2 है, चैप्टर नंबर 3 में भी 2 हो जाएगा, तो चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप या तो 2, 3, 4 ये 3 चैप्टर कर लो, 2, 3, 4 ये 3 चैप्टर आप कर लो, तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा हो जाएगा। ये वाला पोर्शन आपका ये जो होगा ये पूरा हो जाएगा। या फिर आप यूं करो, पहला कर लो, 5वां कर लो, 2 इसमें से हो जाएंगे, चौथा कर लो या तीसरा कर लो। लेकिन मेरी आपको राय ये है कि जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपने वो करने, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। 2, 3, 4 आप कर लो, ठीक है। तो इसमें उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं? 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 ये सारे चैप्टर मिलके क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। तो इसमें भी कैसे डिवीजन होगी? चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 में से 2 हैं, 8 में से भी 2 हैं, 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। 10 और 11 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब आपने करने कितने हैं? 6 आपने करने हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तो उनके लिए आप चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 को आप अच्छे से तैयार कर लो। चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 यहाँ पे कुछ डेफिनेशन वगैरह भी इनमें से आ सकती हैं, तो आपने इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएं। जिन चैप्टरों में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस हैं उनको आपने ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 किन चैप्टरों पर मुश्तमिल होगा? ये मुश्तमिल होगा 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 ये इन चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। याद रखें, आप लोग भी जानते हो कि चैप्टर नंबर 12 से 17 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कम से कम चांस हैं, बनते नहीं हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो डेफिनेशन इस चैप्टर में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, डेफिनेशन इसमें ज़्यादा होती हैं, तो आपने इसमें जो है वो पोर्शन जो है वो डेफिनेशन वाला पोर्शन आपने अच्छे से तैयार कर लिया। इन चैप्टर्स में से जो डेफिनेशन आती हैं, आप चैप्टर नंबर 15 को अच्छे से करो, 16 को अच्छे से करो एंड 17 को 6 नंबर आपके इसमें से आ जाएंगे, 6 ही करने होंगे। ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3 एंड 4 पर मुश्तमिल होता है। इन तीनों क्वेश्चन में 18 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो मिला के ये 36 नंबर का ये आपके पास पोर्शन बन जाएगा जी। अब हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और ये कैसे आपने सॉल्व करने होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन 5 आते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपने 3 करने हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने, कोई से भी 3। उस 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से ये जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये थ्योरम होगा, ये कंपलसरी है। थ्योरम आपने करना ही करना है, थ्योरम आपने करना ही करना, 12वें चैप्टर में से करना है या 16वें चैप्टर में से। ये 2 थ्योरम आएंगे, एक थ्योरम 12वें में से आएगा, एक 16वें में से आएगा। आप सिर्फ एक चैप्टर कर लो 12वां, इसी को अच्छे तरीके से कर लो, 16वें की तरफ आप जाओ ही ना। 12वें थ्योरम को, 12वें चैप्टर के थ्योरम्स को आप अच्छे से कर लो, क्योंकि 2 थ्योरम आने हैं, एक थ्योरम 12वें में से आना है, एक थ्योरम आना है 16वें में से। तो आपके पास जो चैप्टर नंबर 12 है ना, इसके जितने भी थ्योरम हैं आप इसको अच्छे से तरीके से कर लो, तो इसमें आपके जो है वो मैक्सिमम चांसेस हैं। उसके बाद थ्योरम के बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन बच गए, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। इन चारों में से आपने जस्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने करने हैं जी? 2। कौन कौन से हैं? आप उसके लिए आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके 2 पार्ट होंगे, ए एंड बी। पहला पार्ट इसका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, दूसरा पार्ट इसका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 इसका पहला पार्ट चैप्टर नंबर ए में से आना है, दूसरा पार्ट इसका पहला पार्ट ए जो है ये चैप्टर नंबर 3 में से आना है और दूसरा पार्ट जो है इसका चैप्टर नंबर 4 में से आना है। तो जी तलबा, मेरी आपके लिए सजेशन ये है कि आपने जस्ट
पहले 4 चैप्टर करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, 4 चैप्टर करने हैं। टोटल 17 चैप्टर में से आप 4 चैप्टर कर लो, बहुत अच्छे से कर लो। जो लायक तरीन बच्चे भी हैं उनको भी इससे आगे चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन के आप 8 मार्क्स हैं, 24 नंबर बनते हैं टोटल इस पोर्शन के। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बच्चा जी आप लोगों ने जस्ट 4 चैप्टर कर लेने हैं। पहले 4 चैप्टर कर लो, वीक स्टूडेंट्स भी और ज़हीन स्टूडेंट्स भी, सब के सब पहले 4 चैप्टर करो, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12 करना है, इसमें से थ्योरम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। मज़ीद मैं पेयरिंग बनाइए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आने हैं, आप लोगों ने जस्ट 4 चैप्टर कर लेने, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये इसका एक पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 5 में से, एक आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका एक पार्ट जो आएगा चैप्टर नंबर 7 में से और एक है 17 में से। अब जी तलबा अब आते हैं हम जो बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे पास करवाना है। बहुत वीक स्टूडेंट्स के लिए अब खुशखबरी है कि उन्होंने कैसे कैसे चैप्टर करने हैं जी। देखें ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें देखें आप चैप्टर नंबर 3 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 2, 4 में से कितने आने जी 3, तो टोटल मिला के कितने हो गए 5 नंबर के ये 2, ये आप देखो सिर्फ ये 2 चैप्टर आप देखो 3 एंड 4, इनमें से कितने नंबर का पेपर आ गया जी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, यानी कि 10 नंबर इसके आगे, 10 नंबर इसके आगे। उसके बाद जब हम MCQs की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, इन दोनों को मिला के कितने MCQs आ जाएंगे 3 ये आ जाएंगे, 3 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये हो गए, कितने बन गए 13 नंबर बन गए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तीसरे और चौथे चैप्टर में से पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है, कितने नंबर का जी 8 नंबर का, 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ये बन जाएगा। 8 नंबर आपके इसमें से आ गए, 10 नंबर आपके इसमें से आ गए, कितने बन गए जी 18 नंबर बन गए। 18 में से 3 नंबर इन्हीं 2 चैप्टरों में से, सिर्फ तीसरे चौथे नंबर की बात करें, 18 और 3 21 नंबर जो हैं वो आपके जस्ट 2 चैप्टरों में से आ जाएंगे जी। जो बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए जस्ट 3rd एंड 4th चैप्टर, तीसरा और चौथा चैप्टर कर लें तो इंशाल्लाह ये पास हो जाएंगे। ठीक है, कैसे पास हो जाएंगे, 3 नंबर ये बनते हैं, उसके बाद 10 नंबर ये बनते हैं, उसके बाद 8 नंबर ये बनते हैं। 21 नंबर का पेपर 2 चैप्टर्स में से आता है। 21 नंबर का क्वेश्चन जो है ये जस्ट 2 चैप्टर्स में से आ जाएगा। उसके बाद यही जो वीक स्टूडेंट्स हैं इन्हीं की हम बात करते हैं, इन्हीं स्टूडेंट्स की बात करते हैं। इसके साथ ये चैप्टर नंबर 2 करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में से करेंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 23 नंबर बने थे, 23 और 4 कितने बन जाएंगे 27 नंबर बन जाएंगे। फिर दूसरे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ जाएंगे 2, 27 और 4 कितने हो जाएंगे जी हमारे पास 31 हो जाएंगे। 31 और 2 MCQ इसमें 33 नंबर इनके टोटल हो जाएंगे अगर ये 3 चैप्टर कर लें। लेकिन शर्त है कि इसमें से फिर छोड़ना कुछ नहीं है, सारा कुछ इनका याद करना है। जस्ट 3 चैप्टर, दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर कर लें तो आप पास हो जाओगे इंशाल्लाह। अच्छे नंबर आएंगे जो वीक स्टूडेंट्स भी हैं। वीक स्टूडेंट जो हैं वो जस्ट दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर कर ले तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर इन्होंने दूसरा चैप्टर नहीं करना तो फिर थ्योरम कर लें, 12वें चैप्टर के 5 थ्योरम जो हैं वो ये कर लें तो आपके ये अच्छे नंबर जो हैं ये आपके आ जाएंगे। जी तलबा ये थी तैयारी जो आप सारे स्टूडेंट्स कर सकते हो। आपके लिए सजेशन यही है, आप फर्स्ट 4 चैप्टर करो तो आपके इंशाल्लाह मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे। नंबरों की डिवीजन किस तरीके से वो मैंने आपको बता दिया है। और ये डेट शीट जो थी थोड़े वीक स्टूडेंट्स के लिए थी जिनको मैंने जस्ट 3 चैप्टर बताए हैं, दूसरा तीसरा एंड चौथा, वो इसको याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा। जी फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ये हमारी पेरेंट्स स्कीम को फॉलो करके इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे जी। अस्सलाम वालेकुम।